हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस एशिया एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे। तो देखो, हम लास्ट टाइम पर कर रहे थे कंप्यूटर का वर्गीकरण, और वर्गीकरण में हमने साइज के आधार पे कंप्यूटर पढ़ रहे थे। तो आज हम जो कंप्यूटर पढ़ेंगे वो कंप्यूटर पढ़ेंगे हम मिनी कंप्यूटर। कौन से कंप्यूटर की बात करेंगे? मिनी कंप्यूटर की हम बात करेंगे। देखिएगा, मिनी कंप्यूटर हमने माइक्रो कंप्यूटर तक पढ़ लिया था। माइक्रो कंप्यूटर के बाद में कौन सा होता है? मिनी। मिनी के बाद में कौन सा होता है? मेन फ्रेम। और मेन फ्रेम के बाद में कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर आपका आता है। तो देखिएगा, मिनी कंप्यूटर सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना होता है कि ये माइक्रो कंप्यूटर से तो क्या होता है? बड़ा होता है, और मेन फ्रेम कंप्यूटर से क्या है? छोटा है। तो हम लिख सकते हैं यह माइक्रो कंप्यूटर से, आकार की बात करें, हम आकार के आधार पे पढ़ रहे हैं, तो माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा और मेन फ्रेम कंप्यूटर से, मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? छोटे होते हैं। कौन से कंप्यूटर? तो ये आपके कंप्यूटर आते हैं मिनी कंप्यूटर। अब देखिएगा, मिनी कंप्यूटर का जो उपयोग होता है वो उपयोग कहाँ किया जाता है, कि मिनी कंप्यूटरों का जो उपयोग किया जाता है वो उपयोग कहाँ होता है? तो यहाँ इसका जो उपयोग होता है वो अकाउंटिंग के क्षेत्र में और वैज्ञानिक क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिएगा, अकाउंटिंग और वैज्ञानिक क्षेत्रों में, वैज्ञानिक यानी विज्ञान के क्षेत्रों में, वैज्ञानिक कार्यों में इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। अब देखिएगा, बात करते हैं कि सबसे पहला, विश्व का जो सबसे पहला मिनी कंप्यूटर बना था वो मिनी कंप्यूटर कौन सा था? तो सबसे पहला जो मिनी कंप्यूटर बना था वो आपका कंप्यूटर बना था कि सबसे पहला मिनी कंप्यूटर, ये विश्व का सबसे पहला मिनी कंप्यूटर है। तो वो बना था आपका PDP-8। कौन सा बना था? PDP-8। और इस PDP-8 को बनाया किस कंपनी ने था? तो किस कंपनी ने बनाया था भाई, इसको बता सकता है? तो देखो, सबसे पहले आप देखो कि इस PDP का जो पूरा नाम होता है वो पूरा नाम क्या होता है? PDP का पूरा नाम होता है प्रोग्राम डाटा प्रोसेसर, प्रोग्राम्ड डाटा प्रोसेसर। क्या होता है? प्रोग्रामर डाटा प्रोसेसर। और इसको बनाया था लगभग 1960 के दशक में। कब बनाया था? लगभग 1960 के दशक में इस कंप्यूटर को बनाया गया था। अब देखिएगा, कौन सा कंप्यूटर है? बात किसकी कर रहे हैं? मिनी कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। और इस कंप्यूटर को बनाने वाली जो कंपनी थी उस कंपनी का नाम था, क्या नाम था? इस कंप्यूटर को बनाने वाली जो कंपनी थी, हम बात करें कंपनी की, तो कंपनी थी डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। डिजिटल कॉरपोरेशन, सॉरी, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, जिसको आप शॉर्ट में इस प्रकार से भी बोल सकते हो, DEC। कौन सी? DEC। इस कंपनी के द्वारा क्या किया गया था? सबसे पहला मिनी कंप्यूटर बनाया गया था। और सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था कौन सा? आपका PDP-8 था। लगभग 1960 में बना था। और PDP का पूरा नाम होता है प्रोग्राम डाटा प्रोसेसर। और बनाने वाली, इस PDP को बनाने वाली जो कंपनी थी उस कंपनी का नाम था डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, यानी डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन यानी DEC। किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? इस कंपनी के द्वारा इस कंप्यूटर को बनाया गया था। तो देखिएगा, और एक बात और बताऊं तो ये सबसे पहला वाणिज्यिक मिनी कंप्यूटर था। कौन सा? कि सबसे पहला, एक चीज नोट करना कि सबसे पहला वाणिज्यिक मिनी कंप्यूटर
ये सबसे पहला वाणिज्यिक मिनी कंप्यूटर था। कौन सा था? तो ये आपका आता है PDP-8। कौन सा कंप्यूटर आता है? PDP-8। तो देखिएगा PDP-8 से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि PDP जो मिनी कंप्यूटर होते हैं वो मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं और मेन फ्रेम कंप्यूटर से क्या होते हैं? छोटे। किसमें होते हैं? आकार के आधार पर क्या होते हैं? छोटे होते हैं। देखिएगा उपयोग की बात करें तो इनका अकाउंटिंग में और वैज्ञानिक कार्यों में क्या किया जाता है? इनका उपयोग किया जाता है। कि अकाउंटिंग में और वैज्ञानिक कार्यों में क्या किया जाता है? इनका उपयोग किया जाता है। और सबसे पहला जो वाणिज्यिक मिनी कंप्यूटर था वो PDP-8 था। कौन सा था? PDP-8 था, जिसको बनाया कब था? 1960 में था। और यही सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था PDP-8। कौन सा था? PDP-8। देखिएगा PDP का जो पूरा नाम होता है प्रोग्राम डाटा प्रोसेसर होता है। क्या होता है? प्रोग्राम डाटा प्रोसेसर होता है। और इस कंप्यूटर को बनाने वाली जो कंपनी थी वो डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन थी। कौन सी थी? डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन थी। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिएगा इसके बाद में हम आगे बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की। किस कंप्यूटर की बात करते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर की। आगे बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की। और डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन को क्या बोला जाता है? डिजिटल उपकरण निगम बोला जाता है। हिंदी में क्या बोला जाता है इसको? डिजिटल उपकरण निगम बोला जाता है। अब देखो बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की। कौन से कंप्यूटर की बात करते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर। कौन से कंप्यूटर की? मेन फ्रेम कंप्यूटर की। बात करें मेन फ्रेम कंप्यूटर की तो ये भी क्या होते हैं? आकार में बहुत बड़े होते हैं। कैसे होते हैं? आकार में ही ये बहुत बड़े होते हैं। देखिएगा इनकी मैं बात करूं तो आकार में क्या होते हैं? बड़े होते हैं। आकार में बड़े होते हैं। आकार में बड़े होते हैं। अब देखिएगा इन कंप्यूटरों का जो उपयोग किया जाता है वो उपयोग कहाँ किया जाता है? कि इन कंप्यूटरों का जो उपयोग किया जाता है वो उपयोग या तो कोई बड़ी कंपनी होती है या कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहां पर एज ए सर्वर के रूप में उपयोग किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? सर्वर के रूप में। तो इनका उपयोग एज ए सर्वर के रूप में किया जाता है। एज ए सर्वर के रूप में किया जाता है। इसको बंद कर लो सर, देखो एज ए सर्वर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में हम बात करें कि इस कंप्यूटर में क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर का जो उपयोग होता है, माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग इसमें क्लाइंट के रूप में होता है। किस रूप में होता है? कि माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग इसमें माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग क्लाइंट के रूप में होता है। किस रूप में होता है? क्लाइंट के रूप में होता है। एक होता है सर्वर, एक होता है क्लाइंट। क्लाइंट क्या करता है? सर्वर से कोई भी फाइल वगैरह होती है या कुछ भी नेटवर्क वगैरह होता है, वो वहां से क्या, हमें कोई फाइल, मान लीजिए कोई चीज डाउनलोड करनी है, कहीं से भी कुछ करना है, तो हम किससे करेंगे? सर्वर से ही तो करते हैं। तो क्लाइंट क्या करता है? सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, उसके आधार पर क्या करता है? काम करता है। तो बाकी बात मैंने समझा दी। हम नेटवर्क वाले टॉपिक में समझेंगे। जो इंटरनेट वाला टॉपिक आता है उसमें क्लाइंट और सर्वर की भी हम बात करेंगे कि क्लाइंट क्या होता है और सर्वर क्या होता है। तो वो टॉपिक में मैं जल्दी लेकर आने वाला हूं। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिएगा कि मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं? आकार में बड़े होते हैं। इनका उपयोग किस लिए किया जाता है? एज ए सर्वर के रूप में किया जाता है। कहां किया जाता है? कोई बड़ी कंपनी होती है, कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहां पर इन कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में इस कंप्यूटर में जो माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है वो किसके रूप में किया जाता है? वो क्लाइंट के रूप में किया जाता है। तो यहां तक हमारी बात हो चुकी है। अब हम आगे वाला टॉपिक पढ़ते हैं, सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर पढ़ेंगे? सुपर कंप्यूटर। तो देखिएगा सुपर कंप्यूटर से सबसे ज्यादा एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहां से नहीं पूछे जाते हैं। अगर मैं देखूं मेन फ्रेम कंप्यूटर के कुछ उदाहरण की बात करूं तो आपके सामने दो एग्जाम्पल लिख के बताता हूं कि कौन कौन से कंप्यूटर थे। तो देखिएगा
फिर मैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के एग्जाम्पल की बात करूं तो एक तो था IBM 4381, IBM 4381, एक ICL 39, कौन सा ICL 39, ये भी कौन सा था भाई, मेन फ्रेम कंप्यूटर ही था। कौन सा कंप्यूटर था, मेन फ्रेम कंप्यूटर ही था। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये एग्जाम्पल, ये आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाए कि ये आपको दे दे और पूछा जाए कि कौन सा कंप्यूटर, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, आंसर क्या करके आओगे, मेन फ्रेम कंप्यूटर आपको करके आना है। अब देखिएगा हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की, कि सुपर कंप्यूटर के बारे में जानते हैं कि सुपर कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर होता है या क्या क्या काम इसके होते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं सुपर कंप्यूटर से। तो देखिएगा सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर की मैं बात करूं तो सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, बहुत बड़े आकार में, सबसे बड़े आकार में, सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली होते हैं, और सबसे शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। क्या होते हैं भाई, आकार में सबसे बड़े होते हैं और ये सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। शक्तिशाली का मतलब क्या होता है, ये आकार में, वैसे आकार की मैं बात करूं तो बहुत बड़े बड़े कमरे होते हैं, जैसे 2-3 कमरे नहीं होते, इतने इतने बड़े सुपर कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं। और शक्तिशाली की मैं बात करूं तो क्या होता है कि जो भी डाटा होता है, यानी डाटा क्या करता है, एक्सेस करना होता है, या कोई भी प्रोसेसिंग की जो क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा होती है। किसी भी काम को ये क्या करता है, चंद सेकेंडों में पूरा कर देता है। क्या कर देता है, किसी भी कार्य को चंद सेकंडों में पूरा कर देता है। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि सबसे शक्तिशाली, यानी इसकी जो कार्य क्षमता, और इसकी जो मैं मानूं कि मानता है कि कोई किसी भी कार्य को क्या करता है, बहुत जल्दी पूरा कर देता है, तो इसकी कार्य क्षमता को किसमें मापा जाता है। तो देखिएगा कि सुपर कंप्यूटर की जो कार्य क्षमता होती है, कार्य क्षमता, या हम बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, या इसकी परफॉर्मेंस किस में मापा जाता है, फ्लॉप्स में मापा जाता है। फ्लॉप्स में, किस में मापा जाता है, फ्लॉप्स में। इसकी जो कार्य क्षमता होती है उसको किस में मापा जाता है, फ्लॉप्स में मापा जाता है। और इस फ्लॉप्स का जो पूरा नाम होता है, वो पूरा नाम क्या होता है, तो देखिएगा इस फ्लॉप का पूरा नाम होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड होता है। किसका होता है पूरा नाम, इसका होता है। देखिएगा फ्लॉप्स यानी कार्य, सुपर कंप्यूटर की जो कार्य क्षमता होती है, परफॉर्मेंस होती है, उसको किस में मापा जाता है, फ्लॉप्स में मापा जाता है। और फ्लॉप्स का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकंड होता है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड होता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड होता है। समझ में आ गई बात। उसके बाद में देखिएगा आगे हम बात करते हैं कि इस कंप्यूटर में सबसे ज्यादा जो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। देखिएगा ज्यादातर इसमें लिनक्स ऑपरेटिंग, कौन सा ऑपरेटिंग, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा बनाया गया था, लिनक्स
टोरवल्ड्स के द्वारा बनाया गया था। इसकी भी हम पूरी बात करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे जब हम सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, दूसरा कौन सा होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 4 भागों में डिवाइड होते हैं। 4 भाग कौन कौन सा होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक आपका कौन सा होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, एक आपका डिवाइस ड्राइवर होता है और एक आपका यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर होते हैं। पूरी विस्तार से हम बात करेंगे कि यूजर जिन सॉफ्टवेयरों के माध्यम से काम करता है उनको बोला जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पूरी चीजें एकदम सीक्वेंस के आधार पे हम चीजों को पढ़ेंगे, एक एक चीजों को जोड़ कर हम चीजों को पढ़ेंगे। तो आप क्लास पसंद आ रही है तो दोस्तों एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और एक बार विचार से शेयर कर दीजिए इस क्लास को, ताकि और भी सदस्य हमारे साथ जुड़ सकें। दोस्तों देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं सुपर कंप्यूटर, और सुपर कंप्यूटर में जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इतनी बात हो गई हमारी। तो देखिएगा आगे हम बात करते हैं कि सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर था, कि विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, हम बात करें कि विश्व का, देखिएगा कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर। तो विश्व का जो पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था वो कौन सा था आपका, CDC 6600 था। कौन सा था, CDC 6600 था। अब आपको क्वेश्चन ये आता है कि CDC 66 बना कब था, तो 1964 में। कब बना था सर, 1964 में बनाया था। बनाने वाली जो कंपनी थी उसका क्या नाम था, तो कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन नाम था। क्या नाम था, कंट्रोल, क्या नाम था, कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन। क्या नाम था, कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन नाम था। क्या नाम था, कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन, या आपसे शॉर्ट में बोल सकते हो CDC। क्या नाम था, CDC था। इस कंपनी को बनाने वाली जिस कंपनी का नाम आता है कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 था। CDC 6600 को बनाया कब था, 1964 में। बनाने वाली कंपनी कौन सी थी, कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन थी। तो अब मेरा क्वेश्चन ये आता है कि विश्व का पहला सक्सेस सुपर कंप्यूटर नहीं था, कि विश्व का क्या नहीं था, सक्सेस, ये विश्व का सक्सेस सुपर कंप्यूटर नहीं था। विश्व का जो पहला सक्सेस सुपर कंप्यूटर था वो था क्रे के। कौन सा था, वो था क्रे के। वो कौन सा था, क्रे के। और इस क्रे के को बनाया कब था, इसको बनाया था 1979 में। कब बनाया गया था, 1979 में बनाया गया था। तो यहां से देखिएगा कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए बनते हैं कि विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 था, जिसको बनाया कब था, 1964 में बनाया गया था। किस कंपनी के द्वारा बनाया, तो उस कंपनी का नाम आता है कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन। तो आप क्वेश्चन ये आता है कि ये विश्व का पहला सक्सेस सुपर कंप्यूटर नहीं था, कि ये बनाया तो था लेकिन ये सक्सेस नहीं था, इसलिए सक्सेस सुपर कंप्यूटर कौन सा था, क्रे के था। कौन सा था, क्रे के था, जिसको 1979 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1979 में बनाया गया था। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, बाकी तो हम मिटा ही देंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि विश्व का जो नवीनतम सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है, यानी विश्व का और भारत का। देखिएगा यहां से कितने क्वेश्चन बनते हैं सुपर कंप्यूटरों से, हम उनकी भी बात करेंगे। कि क्वेश्चन आता है कि विश्व का नवीनतम सुपर कंप्यूटर, विश्व का नवीनतम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो वह फुकाकू। कौन सा है, फुकाकू। कौन सा है, फुगाकू है। और ये फुगाकू किस देश का है, जापान का है। किस देश का है, जापान का। क्या ये जापान वही है जिसपे अमेरिका ने 2 बार क्या करवाए थे, बम गिरवाए थे। और ये जापान इतना विकसित देश है कि आज टेक्नोलॉजी के मामले में क्या है, ये सबसे आगे है। और इसका सबसे फास्ट यानी सबसे तीव्र गति का जो सुपर कंप्यूटर है विश्व में, वो कौन सा देश का है, वो जापान का है। और उस कंप्यूटर का नाम क्या है, फुकाकू नाम है। क्या नाम है, फुगाकू। क्या नाम है, फुगाकू नाम है। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। देखिएगा सेकंड नंबर पे, 1 नंबर पे कौन सा आता है, फुकाकू। 2 नंबर पे आता है आपका समिट। कौन सा आता है, समिट आता है। 2 नंबर पे आता है समिट। और इस समिट जो किस देश का है, देखिएगा 2 नंबर पे आता है आपका समिट।
कौन सा कंप्यूटर आता है? समिट। अब बताओ ये समिट किस देश का कंप्यूटर है? ये समिट है अमेरिका का। किस देश का है? अमेरिका का। किस देश का है? अमेरिका का। अब ये अमेरिका का है। इस समिट को बनाया कब था? इस कंप्यूटर को बनाया था 2018 में। किस कंपनी के द्वारा बनाया था? IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया था। किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? IBM कंपनी के द्वारा बनाया। कौन से कंप्यूटर को बनाया गया था? समिट को बनाया था। देखिएगा ये इस फुकाकू के पहले कौन से नंबर पे आता था? विश्व का 1 नंबर का सबसे तीव्र गति का जो सुपर कंप्यूटर था वो था समिट। लेकिन अब कौन सा है? अब ये समिट नहीं है, अब कौन सा है? फुकाकू है। कौन सा है? फुकाकू है, जो किस देश का है? जापान का है। और अब 2 नंबर पे कौन सा है? समिट है, जो किस देश का है? अमेरिका का है। और अमेरिका ने ये कब बनाया? 2018 में बनाया था। और किस कंपनी के द्वारा? IBM कंपनी के द्वारा ये समिट कंप्यूटर बनाया गया। तो इतना सा आप नोट कर लीजिएगा जल्दी से। देखिएगा अमेरिका का जो दूसरा सबसे फास्ट कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, उसका नाम है सियरा। क्या नाम आता है? सियरा। कौन सा नाम है? सियरा। और ये सियरा भी किस देश का है? अमेरिका का। कि विश्व का तीसरा सबसे तीव्र गति का जो सुपर कंप्यूटर है, या विश्व का तीसरा सबसे नवीनतम सुपर कंप्यूटर है, उसका नाम है सियरा। और ये सियरा भी किसका है? अमेरिका का है। कहां का है? अमेरिका का है। देखिएगा सियरा भी कहां का है? अमेरिका का है। तो ध्यान में रखना, आप गलत मत कर देना। चौथे नंबर पे आता है सनवे टाइहू लाइट। और इससे तो नाम से ही पता चल रहा है कि विश्व का चौथे नंबर का सबसे नवीनतम जो सुपर कंप्यूटर वो कौन सा है? सनवे टाइहू लाइट है, जो कहां का है? चीन का है। कहां का है? चीन, यानी चाइना का है। किस देश का है? चीन का है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि विश्व का नवीनतम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फुकाकू है। किस देश का है? जापान का है। 2 नंबर पे जो सुपर कंप्यूटर आता है वो कौन सा आता है? समिट आता है। समिट कहां का है? अमेरिका का है। कब बनाया था? 2018 में। किस कंपनी ने बनाया था? IBM कंपनी ने बनाया था। तीसरे नंबर पे सबसे नवीनतम सुपर कंप्यूटर आता है वो कौन सा आता है? सियरा आता है, जो कहां का है? अमेरिका का है। चौथे नंबर पे कौन सा आता है? सनवे टाइहू लाइट आता है। ये भी कहां का है? ये कहां का है? चीन का है। कहां का है दोस्तों? चीन का है। अब देखिएगा बात करते हैं कि हम कहां रहते हैं। हम तो भारत में रहते हैं, हमें तो भारत का बताओ, हमें विश्व से क्या लेना देना। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन यहां से आते हैं, इसलिए हमने इसकी बात की है। चलिएगा अब हम भारत की बात कर लेते हैं कि भारत का सबसे पुराना कंप्यूटर कौन सा था, सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? वो सुपर कंप्यूटर। और अब जो वर्तमान में सबसे तीव्र गति का जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000 था। कौन सा था भाई? परम 8000 था। कौन सा था? परम 8000। परम 8000। और इस परम 8000 को किस कंपनी ने बनाया था? तो इसको बनाया था सीडेक कंपनी ने। किस कंपनी ने बनाया था इसको? सीडेक। कि इसको बनाने वाली जिस कंपनी का नाम है वो कंपनी का नाम क्या है? सीडेक या सीटेक। सीडेक यानी सीडेक कंपनी के द्वारा बनाया। ध्यान में रखना है सीडेक का जो मुख्यालय, वो मुख्यालय कहां पर है? पुणे में है। कहां पर है? पुणे। और पुणे कहां पर आता है? महाराष्ट्र में आता है। कहां आता है? महाराष्ट्र में आता है। और महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो राजधानी कहां है? मुंबई है। कहां है? मुंबई है। तो ध्यान में रखना कि भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। 88 लिख दिया गया, सॉरी, परम 8000। कौन सा था? परम 8000 था। किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? सीडेक कंपनी के द्वारा बनाया। सीडेक का जो पूरा नाम, सीडेक का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? पुणे। पुणे कहां पर है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। अब देखो इस सीडेक का जो पूरा नाम होता है वो पूरा नाम क्या होता है? तो सीडेक का पूरा नाम होता है सेंटर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटर। क्या होता है? सेंटर इन डेवलपमेंट, सेंटर इन डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। क्या होता है? एडवांस
कंप्यूटिंग किसका पूरा नाम होता है? सीडे का पूरा नाम होता है। तो देखिएगा इस परम 8000 के बाद में इस परम का ही 8000 का एक सुधरा हुआ रूप था जिसका नाम आता है परम 10000। लेकिन हम इस पूरी परम सीरीज को ही पढ़ेंगे कि परम सीरीज में अब तक के कौन से कंप्यूटर बने। तो एक बार आप नोट कर लीजिएगा जल्दी से। तो चलिए ठीक है, अब देखो इस परम 8000 को डिजाइन, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि परम 8000 को जो डिजाइन किया था, डिजाइन करने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? विजय भटकर नाम था। क्या नाम था? विजय भटकर। विजय भटकर कि परम 8000 को डिजाइन किसने किया था? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? विजय भटकर होगा। अब देखिएगा हम परम सीरीज की हम बात करते हैं कि परम सीरीज में और कौन कौन से कंप्यूटर बने। तो आपका यहां से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000 था। और इस परम 8000 को एक क्वेश्चन यह भी बनता है कि परम 8000 को बनाया कब था? तो इस कंप्यूटर को बनाया था 1991 में। कब बनाया था? 1991 में बनाया था दोस्तों। कि परम 8000 को कब बनाया गया था? 1991 में बनाया गया था। किस कंपनी के द्वारा बनाया? सीडे कंपनी के द्वारा बनाया गया था। और सीडे का जो मुख्यालय वो कहां पर है? पुणे में है। और पुणे कहां पर आता है? महाराष्ट्र में आता है। महाराष्ट्र की राजधानी हमने जानी मुंबई होती है। उसके बाद में सीडे का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल डेवलपमेंट इन कंप्यूटर एडवांस सेंट्रल डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग होता है। अब देखिएगा हम बात करते हैं परम सीरीज के जो कंप्यूटर होते हैं उनकी, कि परम सीरीज में सबसे पहला जो कंप्यूटर आया था वो कौन सा आया था? परम 8000 आया था। कौन सा आया था? परम 8000 आया था। उसके बाद में जो कंप्यूटर आया था उसका नाम था परम 8800। कौन सा नाम था? परम 8800। उसके बाद में आया था, एक नंबर दे देते हैं, 2 नंबर और 3 नंबर पे आया था परम 9900 SS। कौन सा आया था? परम 9900 SS। और 4 नंबर 4 और इसको 5। इसके ऊपर आया था परम 10000। कौन सा आया था? परम 10000। उसके बाद में कौन सा आया था? तो देखो परम 8000 के बाद में परम 8800, परम 8800 के बाद में कितना है? कौन सा आया था? परम 9900 SS। और परम 9900 के बाद में आया था परम 10000। और उसके बाद में कौन सा आया था? उसके बाद में आया था पदम। कौन सा आया था? परम पदम। परम पदम आया था। और इस परम पदम के बाद में आता है दोस्तों आपका युवा। परम कौन सा आया? युवा। और इस युवा के बाद में कौन सा कंप्यूटर आया? 8 नंबर पे जो कंप्यूटर आया था वो आया था परम युवा द्वितीय। युवा द्वितीय। तो ये कंप्यूटर आए थे। कौन से कंप्यूटर आया था? कि पहला आया था परम 8000, परम 8000 के बाद में परम 8800, परम 8800 के बाद में 9900 SS, उसके बाद में 10000, उसके बाद में पदम, उसके बाद में युवा और उसके बाद में युवा द्वितीय। तो ये थी आपकी परम सीरीज की जो कंप्यूटर, परम सुपर कंप्यूटर की जो सीरीज थी वो हमने जानी। अब देखिएगा हम बात करते हैं कि भारत का सबसे नवीनतम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? कि भारत का सबसे नवीनतम जो सुपर कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो नवीनतम, भारत का नवीनतम सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन बहुत बनते हैं दोस्तों सुपर कंप्यूटर से। तो सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत का सबसे नवीनतम सुपर कंप्यूटर है, उसका नाम है प्रत्यूष। क्या नाम है? प्रत्यूष। क्या नाम है? प्रत्यूष। और इस प्रत्यूष को किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? इसको बनाया गया था IITM के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2018 को बनाया गया था। अब देखिएगा इस IITM का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है इंडियन इंस्टीट्यूट टेलीमेट्री मेट्रियोलॉजी
लॉजी होता है। क्या नाम होता है? मेट्रियोलॉजी नाम होता है। ध्यान में रखना कि विश्व का सबसे सुपर कंप्यूटर कौन सा है वर्तमान में नवीनतम? कौन सा है? फुकाकू है। लेकिन भारत का कौन सा है? प्रत्युष है। 2018 में बनाया गया था। किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? किस संस्थान के द्वारा बनाया गया था? तो ये IITM के द्वारा बनाया गया था, इंडियन इंस्टीट्यूट टेलीमेट्री मेट्रोलॉजी के द्वारा बनाया गया था। और ये आपकी परम कंप्यूटर वाली सीरीज है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि परम सीरीज में सबसे पहले 8000 आया था और लास्ट में कौन सा था? युवा द्वितीय था। और ये लास्ट में पहला आया था, ये कब बना था? 1991 में बनाया गया था। और किसके द्वारा बनाया गया था? सीडे कंपनी के द्वारा बनाया गया था। तो दोस्तों इतना हमने जाना। उसके बाद में देखिएगा, नोट लगाकर 3 चीज और लिखिएगा। अब कंप्यूटर की टाइप्स है, ये हमने पूरी पढ़ ली है दोस्तों। कंप्यूटर की टाइप्स का आज का जो हमारा कंप्यूटर का जो वर्गीकरण था वो टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ है। उसके बाद में अब देखो 3 क्वेश्चन आपसे यहां से क्या क्या पूछ सकते हैं, काफी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जिनकी हम बात करेंगे। कि एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले भाई कंप्यूटर का जो विकास किया गया था वो किस लिए किया गया था? कैलकुलेशन के लिए किया गया था, गणना करने के लिए किया गया था। तो सबसे पहले जो गणना के लिए जो यंत्र बनाया गया था उसका नाम क्या था? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहला कैलकुलेशन या कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था? तो सबसे पहला जो कैलकुलेटिंग डिवाइस था वो बनाया गया था अबेकस। कौन सा था दोस्तों? अबेकस बनाया गया था। कौन सा? अबेकस, यानी अबेकस। अबेकस कब बनाया गया था? यह 2700 ईसा पूर्व से 2300 ईसा पूर्व तक बनाया गया, यानी लगभग 3000 ईसा पूर्व ईस्वी पूर्व में 3000 ईस्वी पूर्व ये बनाया गया था। और ये किस देश का था? ये चीन का था। कहां का था दोस्तों? ये चीन का था। कौन सा था? अबेकस। तो देखिएगा कि सबसे पहला जो गणना के लिए जो यंत्र बनाया गया था वो कौन सा था? अबेकस। और अबेकस का आपको जापानी नाम पूछ लिया जाए कि इसका जापानी नाम, तो इसको बोलते हैं सारोबान। क्या बोलते हैं? सारोबान बोला जाता है। अबेकस कब बनाया गया था? 2700 से 2300 ईसा पूर्व में बनाया गया था। और ये कहां का था? चीन का था। कहां का था? चीन का था। एक आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो कौन सा है? क्या पूछा जाता है आपसे कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर या संपूर्ण रूप से पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो वो आपका आता है एनिक। कौन सा आता है? एनिक आता है। एनिक। कौन सा आता है? एनिक आता है। अब देखिएगा एनिक का भी पूरा नाम पूछा जाता है तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है। तो मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है। क्या होता है? एंड कंप्यूटर होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इस एनिएक को किसने बनाया था? तो एक तो आता है जॉन मोचली। कौन आता है? जॉन मोचली। और दूसरा आता है जे परस्पर। कौन सा आता है? जे परस्पर एकड़। दो वैज्ञानिक आते हैं, एक तो आता है जॉन मोचली और दूसरा आता है जे परस्पर एकड़। इनके द्वारा इस एनिएक कंप्यूटर को बनाया गया था। आपसे पूछ ली जाए कि इसको कब बनाया गया था, तो इसको लगभग 1947 ईस्वी में बनाया गया था। कब बनाया गया था? लगभग 1947 ईस्वी में इस कंप्यूटर को बनाया गया था। अब एक क्वेश्चन और आता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहला कॉमर्शियल यानी व्यवसायिक रूप से जो कंप्यूटर बना था वो कौन सा बना था? कि सबसे पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर, सबसे पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर, तो वो आपका बना था कौन सा? नाम क्या था उसका?
क्या नाम था? यूनिवेक। क्या नाम था? यूनिवेक था। कौन सा था सबसे पहला वाणिज्यिक रूप से कंप्यूटर, सबसे पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर जिसका नाम था यूनिवेक? क्या नाम था? यूनिवेक। इसका पूरा नाम होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं। कि सबसे पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर, तो वाणिज्यिक कंप्यूटर कौन सा था? यूनिवेक था। कौन सा था? यूनिवेक। कौन सा था? यूनिवेक कंप्यूटर था। अब मेरे को ये बताओ, यूनिवेक कंप्यूटर था तो इसका पूरा नाम क्या होता है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। पूरा नाम क्या होता है इसका? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखना। इस यूनिवेक का जो पूरा नाम होता है वो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। क्या होता है? ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। दोस्तों आज की जो क्लास थी और जो हमारा जो टॉपिक था कंप्यूटरों का वर्गीकरण, वो हमने पूरी तरह से पढ़ लिया है। अब हम जल्द ही एक नेक्स्ट क्लास के साथ में, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि आप जितनी से ज्यादा संख्या में इस चैनल को क्या करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें अगर क्लास पसंद आ रही है तो। धन्यवाद दोस्तों।